गर्गाचार्य भगवान ने कहा कि नंदराय जी ढोल बुलवाइए, नगाड़े बुलवाइए और त्रिलोक में ये डिमडिम घोष करा दीजिए, ये डूंडी पिटवा दीजिए। बोले किस बात की? कि बोले आज त्रिलोक में 14 भवनों में मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कोई दूसरा नहीं है। मैं अहोभागी हूं, मैं बड़भागी हूं, मैं धनभागी हूं। बोले क्यों? बोले युगों युगों के बाद आज मुझे भाग्य मिला है कि आज मैं भगवान का नामकरण करूंगा। आज मैं जो नाम रख दूंगा अपनी जिह्वा से इनका, वो कल वेद की ऋचा बन जाएगा। आज मैं जो इनका नाम रख दूंगा वो कल पुराणों का मंत्र बन जाएगा। आज मैं जो नंद के लाला का नाम रख दूंगा वो संतों की गोमुखी की संपदा बन जाएगा। आज मैं यशोदा के लाला का नाम मैं स्वयं मैं गर्ग जो नाम रख दूंगा वो पापियों के पाप का नाश करता हो जाएगा। आज मेरा भाग्य है कि मैं जो इनका नाम रख दूंगा कल वेद भी उसे गाएंगे, पुराण उसे गुनगुनाएंगे, स्मृतियां उसकी वंदना करेगी, इतिहास उसका उल्लेख करेगा। इसलिए आज मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कोई दूसरा नहीं है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, सावधानी से सुनना। जितने शिक्षक मेरे सामने बैठे हैं, यहां तो शिक्षाविद भी बैठे हैं, सीनियर प्रिंसिपल रहे अग्रवाल जी भी बैठे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जीवन की कठिनाई क्या है कि दुख को तो लाख गुना करके भोगना आता है हमको, लेकिन सुख को जीना ही नहीं आता हम। दुख को तो क्या कहा? निमिष निमिष करुणा निधि जाय कल्पसम। एक आंख झपकने इतने दुख को भी एक कल्प के बराबर जी लेते हम। निमिष निमिष करुणा निधि जाय कल्पसम। और सुख को भोगना ही नहीं आया, इसलिए मनोविज्ञान ने एक मुहावरा लिखा कि 4 दिन की चांदनी और फिर। तो बोलो, चांदनी 15 दिन की होती कि 4 दिन की होती? ये बच्चों को झूठ पढ़ाया ना शिक्षकों ने। चांदनी भी 15 दिन की और फिर 15 दिन की अंधेरी रात। तो कहना था ना भाई कि 15 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी। लेकिन कहा गया कि नहीं, 4 दिन की चांदनी। बोले क्यों? बोले आदमी को सुख भोगना आता ही नहीं है, वो सुख को पहले ही 1/4 कर लेता है। इसलिए चांदनी को 4 ही दिन की मानता है। सुख को भोगना नहीं आया, इसलिए कभी जब बहुत अहोभाग्यता के अवसर आए तो पूरी ताकत से जी लेना, पूरी शक्ति से जी लेना उस क्षण को। जब कभी आप श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करो, आज उसी क्षण को जी रहे हैं गर्गाचार्य भगवान कि आज मैं भगवान का नामकरण कर रहा हूं, मैं अहोभागी हूं। जब कभी गिरिराज जी की परिक्रमा करो, कभी श्री नर्मदा जी की परिक्रमा करो, कभी श्री वृंदावन धाम की परिक्रमा करो, कभी कामदागिरी की परिक्रमा करो, कभी श्री भागवत जी की परिक्रमा करो, कभी संत गुरु ब्राह्मण की परिक्रमा करो, तो परिक्रमा करते करते अहोभाव से भर जाना कि मेरा भाग्य है कि मैं गिरिराज जी के चारों ओर चक्कर लगा रहा हूं। दुनिया में लाखों लोग केवल थाना कचहरी के चक्कर लगाते लगाते मर गए। उनके भाग्य में थाना कचहरी से ज्यादा ये इसी में बीत गई यार। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसकी जिंदगी का 80% भाग कचहरी में बीता। उनके रिश्तेदार भी पत्रिका देने आते थे तो घर नहीं आते थे, कचहरी जाते थे। वो वहीं मिलेगा, बोले पीपल के पेड़ के नीचे वो कपड़े में रोटी खाते ही मिलता था वो आदमी। एक केस निपटा नहीं जब तक दूसरे से झगड़ लेता था, दूसरा नहीं निपटा तब तक तीसरे पे दावा लगा देता था। वो कचहरी में ही जिंदगी बीती उसकी। इसलिए प्रार्थना है, जब कभी माथे पर भागवत रखी हो, रामायण रखी हो, शिव पुराण रखा हो, अपने सदगुरु का हाथ रखा हो, माता पिता का हाथ रखा हो, यज्ञ का कलश रखा हो, जमारा रखा हो,
तब अहोभाग से भर जाना कि आज मेरे माथे पर भागवत रखी है। दुनिया में लोग बोझा ढोते ढोते मर गए, पर उनके माथे पर भागवत। बहुत ढोए लोगों ने बोझे साहब, पर कभी भागवत। इसलिए जिंदगी में अहोभाग्य से भर जाना। रावण ने जब लात मारी विभीषण को और चल दिए, तो विभीषण को पूछा किसी ने कि आइडेक्स लगाएं, ज्यादा लगी तो नहीं। विभीषण ने दिया तमाचा उसमें, बोले उस रावण के लात को याद कर रहा है, अगर देख तो सही, मेरा भाग्य तो देख। कहां उस दुर्भाग्य की चर्चा करता है, छोड़, रात गई बात गई, बुला दे उसको। बोले फिर, बोले जे पद परश तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी, जे पद जनक सुताउर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये, हर उर सर सरोज पद जेही, अहो भाग्य में देखूं। अरे आज 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 मुझे रघुनाथ के चरणों के दर्शन होंगे। उस पापी की लात की क्यों याद दिलाता है? आज अहो भाग्य है कि जानकी जिनके चरणों पर आंसू चढ़ाती है, महादेव जिन चरणों का दर्शन करते हैं, भरत जिनकी चरण पादुका माथे पर कर नाचते हैं, केवट जिनके चरणों को धोकर पीता है, जनक जिन चरणों को धोकर अपनी प्राण का टुकड़ा जानकी दे देता है, वो आज मुझे फ्री में मिलने वाले हैं यार। और तू रावण की लात की बात कर रहा है। अहो भाग्य में देखूं। दुर्भाग्य का स्मरण मत करो, जब भी स्मरण करो अहो भाग्य का स्मरण।